हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग फुल चैप्टर को कवर अप करेंगे, जिसमें हम लोग का चाहे फीचर्स हो, चाहे इंपॉर्टेंस हो, या जो इंपॉर्टेंट हो एग्जाम पर्पज के लिए हम वो भी बताएंगे। साथ ही साथ रियल लाइफ से लेकर के स्टैटिस्टिक्स मेनली कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है उसको भी जानेंगे। देखिए, अगर हम एक शब्द में बोले ना, तो स्टैटिस्टिक्स मेनली इस्तेमाल होता है केवल आपका रिसर्च पर्पज के लिए। मेनली रिसर्च पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्योंकि हम एक खुद रिसर्चर है तो कुछ बहुत अच्छा से इसका बारे में आइडिया है। तो अब यहाँ पर क्या हम लोग को जीरो से स्टार्ट करना है। नो डाउट आप अपना पिछला क्लास में भी 9 10 में भी आप मेन मीडियन मोड पढ़ के आए होंगे, पर यहाँ से आपको जीरो से स्टार्ट करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं भाई कि स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है, ये जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स है, ये जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स है, ये कहाँ से ड्राइव हुआ। तो ये कोई एक जगह से नहीं हुआ बच्चों, कोई एक सिंगल सोर्स नहीं है, बहुत जगह पे से क्लेम किया जाता है। जहाँ पे क्या से लैटिन से लिया गया क्या आपका स्टेटस, ठीक है, इटालियन से क्या लिया आपका स्टैटिस्टा, और आपका जर्मन से क्या उठा गया आपका स्टैटिस्टिक। स्पेलिंग थोड़ा अलग है स्टैटिस्टिक का और कुछ नहीं। इन सब का मतलब क्या होता है पॉलिटिकल स्टेट। एग्जाम पर्पस का इंपॉर्टेंट का एग्जाम पर्पस का इंपॉर्टेंट ये है कि भाई आपको याद रखना होगा कि भाई लैटिन से क्या उठाया गया है, इटालियन से क्या उठाया गया है, आपका जर्मन से क्या उठाया गया है। एमसीक्यू में पूछ सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा लैटिन से क्या क्या उठा गया स्टेटस, इटालियन से आपका स्टैटिस्टा, और जर्मन से आपका स्टैटिस्टिक। स्पेलिंग में थोड़ा बस ये के लिखा हुआ है। ठीक, इन सब का मतलब क्या होता है पॉलिटिकल स्टेट। देखिए स्टैटिस्टिक्स जो है ना, ये ऐसा नहीं कि इंडियन कल्चर में नहीं, इंडियन कल्चर में भी बहुत पहले से है। ठीक है, जो चाणक्य जी थे ना, एक बुक है अर्थशास्त्र करके, अर्थशास्त्र में इसका जिक्र है। वहां पर वो फसल उसल का हिसाब किताब, आपका पॉपुलेशन का हिसाब किताब, ठीक है, इन सब का हिसाब किताब वो मेंटेन करते थे। तो ये क्या एक प्रकार का स्टैटिस्टिक्स तो है। ठीक है, रिकॉर्ड मेंटेन करना डेटा का, पॉपुलेशन का, चाहे अनाज उनाज का, एग्रीकल्चर का, वो क्या है एक प्रकार का स्टैटिस्टिक्स ही तो है। ठीक है, तो मीनिंग सिंपल सा भी यही है। एग्जाम पर्पज का याद रखना क्या है, ये तीनों कि भाई कौन वर्ड किससे लिया गया है। ठीक, अब क्या मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अच्छा हाँ, बहुत बार क्या होता है कि बच्चे लोग ना मीनिंग और डेफिनेशन को सेम समझ लेता है। अब झूठ क्यों बोलेंगे बच्चों, जब हम भी छोटे थे तो हम सेम समझते थे। ठीक है, देखिए बच्चों एग्जैक्ट सेम नहीं होता ये दोनों। जो 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 डेफिनेशन होता है ना, अगर बोला था भाई कि स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन लिखिए, तो डेफिनेशन क्या होता है, अगर कोई ऑथर जो होगा, ठीक है, जो कोई जो नामी ऑथर होगा ना, वो क्या बोला है उसी को आपको सेम टू सेम लिखना होता है। कट कॉपी पेस्ट यानी कि कोट अनकोट करके लिखना रहता है। ठीक है, जो भी ऑथर का नाम है, मान लीजिए एक्स वाई जेड उनका नाम है, तो एक्स वाई स्टैटिस्टिक्स डिफाइन करना है तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, स्टैटिस्टिक्स एज पर एक्स वाई जेड, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा यानी कि कोट अनकोट करके लिखते हैं। यानी कि जो डेफिनेशन में बोले हैं एकदम एज इट इज, जस्ट पूरा कॉपी एकदम सेम टू सेम कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसको बोला था बच्चों मेरे डेफिनेशन। मीनिंग ऐसा नहीं होता है। मीनिंग क्या होता है ना, मीनिंग समझ लीजिए, मीनिंग में आप अपने से रामायण कहानी लिख सकते हैं। मीनिंग बोलने का मतलब होता है आपका खुद का शब्दों में, ओन वर्ड्स, आपका अपने शब्दों में आप डिफाइन किए हैं स्टैटिस्टिक्स को। सही डिफाइन किया है, ऐसा नहीं कुछ गलत डिफाइन कर दिए। बस जो वर्ड का जो सिलेक्शन है ना, वर्ड का सिलेक्शन है वो थोड़ा इजी टाइप का है, सिंपल टाइप का है। जो ऑथर लोग होता है वो लोग क्या होता है, थोड़ा बहुत फैंसी टाइप का वर्ड इस्तेमाल करता है, थोड़ा फैंसी, थोड़ा सा अट्रैक्टिव वर्ड इस्तेमाल करता है। समझ में? तो ये है। तो चलिए देखते हैं स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या लिखा हुआ है। स्टैटिस्टिक्स हैज बीन डिफाइंड डिफरेंटली बाय डिफरेंट राइटर एट डिफरेंट टाइम्स। जैसा आपको बताएं कि अलग अलग समय में अलग अलग डिफाइन किया हुआ है। स्टैटिस्टिक्स को हम जो दो 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 सेंस में तोड़ते हैं, एक प्लूरल सेंस और एक क्या हम लोग का सिंगुलर सेंस। क्या होता है डिफरेंस दोनों में, सिंगुलर और प्लूरल में? देखिए प्लूरल सेंस बोलने का मतलब होता है कि स्टैटिस्टिक्स मींस कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट, यानी कि प्लूरल सेंस में हम लोग डेटा कलेक्शन का काम करते हैं, मेनली डेटा कलेक्शन का काम करते हैं। ये आपका डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है, यानी कि डिस्क्राइब क्या रहता है। डिस्क्रिप्टिव नेचर बोलने का मतलब होता है बच्चों, याद रखना, याद रखिएगा कि इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, मतलब समझ लेते हैं, एकदम लंबा थोड़ा एक्सप्लेनेशन है वहां पर। सिंगुलर सेंस बोलने का मतलब क्या है कि भाई जो डेटा आया है, स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू मेथड ऑफ डीलिंग विद द डेटा। जो डेटा आया है उसको डील कैसे करना है। ठीक है, ये आपका आपका एनालिटिकल होता है, यानी कि इसको आपको सीक्वेंस में लाना पड़ेगा। जैसे कि देखिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं, समझिए। प्लूरल सेंस बोलने का मतलब क्या है बच्चों कि जैसे यहाँ पर देखिए और भी कुछ दिया हुआ, तो देखिए प्लूरल सेंस बोलना ये चाह रहा ना कि डेटा एकदम रॉ रॉ लेवल पे है। जो डेटा है, जो डेटा है बस कलेक्शन होके आया है। ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप जिस जगह पे भी हैं, एक स्टेट पे, मान लीजिए हम बात करते हैं अपना छत्तीसगढ़ का। ठीक है, छत्तीसगढ़ स्टेट का मान लीजिए हमको इनकम पता करना था कि भाई यहाँ का लोग का इनकम क्या है।
तो पूरा स्टेट का हम सर्वे करवाएं, ठीक है, पूरा स्टेट का सर्वे करवाएं तो जो डेटा है उसको हम अलग सीधा हिसाब करके रख लिए भाई कि अलग अलग जो भी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट वाइज इतना इनकम इतना इनकम इतना इनकम सब पर्सन का कलेक्शन करके निकाल के ले आए। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका प्लूरल सेंस, यानी कि डेटा को बस कलेक्ट किया गया है, वहाँ पर सारा रिकॉर्ड है भाई कि मान लीजिए राम नाम का, श्याम नाम का, मोहन नाम का सबका इनकम कितना है, किसान का किसी अलग जो किसान है ABCD XYZ उस सबका इनकम कितना है, यानी सीधा इनकम का हिसाब है, ठीक है। यानी कि उस पूरा डेटा क्या बताने काम कर रहा है, पूरा डेटा सिंपली बता रहा है क्या भाई कि वो बता रहा है अलग अलग जितना भी पन्ना का हुआ है, जितना भी पेज का है वो, जितना भी लोग वहाँ पर है, लाखों लोग, जितना भी आप लोग सैंपल उठाए हैं उन सब का सिंपली वो हिसाब बता रहा है कि भाई इतना लोग का ये इनकम है। अब होता क्या है, ये है आपका एकदम रॉ लेवल पे, यानी भाई बस डेटा है। अब सिंगुलर सेंस क्या बोलता है, देखिए सिंगुलर सेंस क्या होता है ना, सिंगुलर सेंस उस डेटा को डील करता है, यानी कि उसको अच्छा प्रॉपर सीक्वेंस में लाएगा, उसको एनालिटिकल नेचर पे लाएगा। अरे देखिए मान लीजिए ऐसे राम है, इधर श्याम है और इधर मोहन है, ये 3 पर्सन है। राम का इनकम मान लीजिए मंथली इनकम 10,000 का है, मोहन का मान लीजिए 1 लाख का है, ठीक है, सॉरी ये श्याम था, श्याम का 1 लाख का है और मोहन का मान लीजिए 50,000 का है। इसी प्रकार से XYZ दुनिया भर का है। अब इसको प्रॉपर सीक्वेंस में लाना पड़ेगा, सीक्वेंस में लाने का मतलब इसको हम प्रॉपर ऑर्डर अच्छे से सजा मतलब बढ़िया से सीक्वेंस में रखेंगे, जैसे कि ऐसे रख लेंगे भाई कि इनकम लीजिए 0 से 10,000 का, ऐसे बना दिए कि भाई 0 से 10,000 का जितना भी लो है इस कैटेगरी में आएगा, 10 से 50,000 का जितना भी इनकम है इस कैटेगरी में आएगा, 1 लाख से अब है उतना थर्ड कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, ये आप इसको अच्छे से डील कर रहे हैं, उसको प्रॉपर प्रेजेंट कर रहे हैं, डेटा को यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, प्रॉपर यहाँ पर डेटा को बच्चों प्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं क्या हम लोग का, स्टैटिस्टिक्स एज सिंगुलर सेंस। आई होप आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई डाउट होगा तो नीचे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए अब उसी को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जैसे डेटा इनकम है और उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर क्या एनालिटिकल नेचर बोलने का बस उसको प्रॉपर सीक्वेंस में ऑर्डर पे ले आए हैं। ठीक है, ताकि उसको समझने में आसानी हो। डेटा आर यूजुअली इन रॉ फॉर्म, देखिए डेटा क्या है यूजुअली रॉ फॉर्म, बस कलेक्शन क्या हुआ कुछ बस डेटा है खाली। और ये क्या है, डेटा प्रोसेस एंड एनालाइज, प्रोसेस मतलब उसको अच्छा से प्रेजेंट किए हैं हम लोग हर चीज, ताकि एक झलक में देख करके समझ में आ जाए। मतलब सिंपली अगर 10 पन्ना 20 पन्ना दे दे भाई आदमी कंफ्यूज होकर मर जाएगा भाई क्या लिखा हुआ दुनिया भर का। तो ये है बच्चों फोकस क्या, मेनली फोकस न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन जैसे बताएं। सिंगुलर सेंस में क्या टेक्निक एंड मेथड, जैसे बताएं अलग अलग टेक्निक किस तरह से आप प्रेजेंट किए हैं, प्रेजेंट करने का आगे आगे आपका आएगा, आगे इसी में सीखिएगा आगे किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, डायग्राम में, टेबल में कैसे उसको प्रेजेंट किए हैं। ठीक है, ये क्या है, डिस्क्राइब फैक्ट्स एंड फिगर, जैसे बताएं वो केवल इनकम बताएगा भाई, ये फैक्ट्स बताएगा कि इस डिस्ट्रिक्ट का इतना इनकम है, ये पर्सन का इतना इनकम है, फैक्ट्स और फिगर बताएगा। ये क्या कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यहाँ पर आपको होगा उसको पहले प्रॉपर अरेंज करेंगे तब ना। ठीक है, ये क्या है क्वालिटेटिव नेचर, और ये क्या ऑपरेशनल एंड मेथोडोलॉजिकल टेक्निक। क्वालिटेटिव हम लोग लिख देते हैं कभी कभी, क्वालिटेटिव नहीं है वो क्या ऑपरेशनल एंड मेथोडोलॉजिकल टेक्निक है, प्रेजेंट करने का अलग अलग टेक्निक होता है बच्चों, डिटेल में अच्छा से और धीरे धीरे सीखते जाएगा, अभी तो बिगनिंग है। ठीक है, तो ये हो गया। तो सिंपल सेंस में क्या भाई, पुलर सेंस बोलेंगे मतलब क्या, डेटा फैक्ट्स फिगर। पुलर सेंस बोलेंगे मतलब क्या, सिंपली डेटा, रॉ डेटा, फैक्ट्स और फिगर। सिंगुलर सेंस मतलब क्या है, इसको अलग अलग मेथड्स, उसका एनालिसिस और उसका इंटरप्रिटेशन। क्लियर है, अब आता है इस पे मेन पार्ट में फीचर। देखिए एग्जाम में आपका चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, चाहे आपका फीचर्स पूछे, ठीक है, चाहे फिर स्टैटिस्टिक्स का नेचर पूछे, ये तीनों का मतलब सेम होता है, पहले बात को कहीं समझिए। ठीक है, अब पहला क्या, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, पहला पॉइंट है, आपको पहला पॉइंट ये लिखना है। हम तो लंबा चौड़ा क्यों लिख के दिए, समझाने पर्पज के लिए। और उस बार क्या होता है ना कि दिमाग में हिंट आते नहीं था, अभी आराम से जब उसको बनाए हैं तो भाई ऊपर डाल दिए ताकि कुछ छूटे ना। एग्जाम में आपको इतना भी लिखिए काम चल जाएगा, और नीचे और आगे 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन बहुत है, 2 लाइन भी बहुत है, 1 लाइन से भी काम चल जाता है। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स बोलने का मतलब क्या, देखिए जो आपका स्टैटिस्टिक्स है ना बच्चों से एग्जांपल देखिए, स्टैटिस्टिक्स जो होता है पहले समझिए, स्टैटिस्टिक्स जो होता है किसी सिंगल पर्सन के लिए नहीं है, किसी एक सिंगल पर्सन के लिए स्टैटिस्टिक्स नहीं होता है। ये आपका बहुत सारे लोग, एवरेज लोग के लिए होता है, यानी जब नंबर पे होता है, जब बहुत सारा पर्सन हो एवरेज पे होता है। ठीक है, ये जो मीनिंग है उसको लिंक मत कर दीजिएगा सिंगुलर सेंस, वो अलग चीज है। ठीक है, वो मीनिंग है। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स बोलने का मतलब है, जैसे हम एक उदाहरण के, राम इज 20 ईयर ओल्ड, केवल राम के बारे में बता रहा है ना, तो ये आपका स्टैटिस्टिक्स नहीं है। अरे ये तो किसी एक सिंगल पर्सन का डेटा है। आपका एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होने का मतलब हो गया था एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ऑफ 50 इज क्लास ऑफ 50 इस क्लास ऑफ इसको क्लास 11th ए कर दीजिए। ठीक है, इज 20 ईयर ओल्ड इन स्टैटिस्टिक्स,
इस बोल सकते हैं भाई आपका मान लीजिए क्लास ए है, सेक्शन ए है, या मान लीजिए सेक्शन बी है, इसमें मान लीजिए 50 स्टूडेंट है, इस 50 स्टूडेंट का एज हम लोग एवरेज बोलते हैं भाई कि वहां पर जितना भी पढ़ने वाला बच्चा सब है उन सब का लगभग 20 साल का, 20 साल से या थोड़ा ज्यादा या थोड़ा सा कम है, यानी कि एवरेज मोटा मोटी कितना है 20 है। मोटा मोटी जो वर्ड इस्तेमाल किया ना वो रिप्रेजेंट करता है स्टैटिस्टिक्स को, एवरेज को। तो ये रिप्रेजेंट करता है क्या कि भाई हाँ कि जो 50 बच्चा जो बैठा हुआ है, ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, ये इन सब का एज ऑलमोस्ट 20 के आसपास है। इसको बोलते हैं क्या हम लोग, स्टैटिस्टिक्स। समझ में आया? ये होता है मेन स्टैटिस्टिक्स। किसी सिंगल पर्सन को उठा के बोल दिया कि भाई राम का एज 20 साल है, तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाता है, ठीक है। तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स बोलने का यही मतलब है कि जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन देते हैं ना वो किसी एक का नहीं हो सकता, सिंगुलर पर्सन का या सिंगुलर गुड्स का, किसी एक चीज का नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान में रखिए। जैसे एक और उदाहरण देते हैं, वो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा और कुछ सीखिएगा भी, थोड़ा सुन लीजिए। सिंपली क्या है, मान लीजिए 2020 में ना चावल का दाम मान लीजिए 50 रुपये के जी था, ठीक है, 50 रुपये पर के जी था, और अभी 2026 चल रहा है। अब चावल का दाम मान लीजिए बढ़ करके 200 रुपये पर के जी हो गया, ठीक। तो क्या इसको हम लोग इन्फ्लेशन, महंगाई बोल देंगे? देखिए जवाब है नहीं। किसी एक सामान का दाम, केवल यहाँ पर राइस का दाम बढ़ा है ना, मान लीजिए सिर्फ राइस का बढ़ा और बाकी जितना भी आलू टमाटर है वो सब नॉर्मल है, वो तो कुछ खास गया नहीं है, हल्का फुल्का बस बढ़ा है। लेकिन यहाँ तो बहुत भयंकर जब मारा है ना, 20 से सीधा 200 हो गया। तो क्या इसको सीधा इन्फ्लेशन बोल देंगे? नहीं बच्चों, उसको इन्फ्लेशन नहीं बोलते हैं। इन्फ्लेशन मतलब होता है कि हर चीज का दाम बढ़ना चाहिए, हर चीज का। यहाँ पर सिंपली चावल का दाम बढ़ेगा तो किसी भी कारण से बढ़ सकता है ना, तो इसको हम लोग इन्फ्लेशन नहीं बोलते। सेम लाइकवाइज स्टैटिस्टिक्स का भी सेम लॉजिक है। किसी एक सिंगुलर पर्सन का डेटा पे स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता। स्टैटिस्टिक्स में लाने के लिए वहां पर एग्रीगेट फैक्ट्स होना चाहिए, मतलब ग्रुप में होना चाहिए या बहुत लार्ज नंबर का डेटा होना चाहिए। जैसे आपको यहाँ उदाहरण में थे, केवल राम का एज स्टैटिस्टिक्स नहीं है, हाँ, पर क्लास 11A हो चाहे क्लास 11B हो, इन सब को मान लीजिए यहाँ पर 50 बच्चा है। इस 50 बच्चा का हम लोग एज बोले भाई कि क्लास 11A में जो 50 बच्चा है उन सबका एवरेज एज 20 साल है। एवरेज एज मतलब सबका लगभग 20 साल है। किसी का हो सकता है 19 हो, किसी का 18 हो, या किसी का 21 हो, इस टाइप का होगा, लेकिन ऑलमोस्ट सबका 20 के आसपास ही है। तो जब ये जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं 20 के आसपास, ये जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं एवरेज, ये रिप्रेजेंट करता है इसी चीज को। क्लियर? न्यूमेरिकली एक्सप्रेस क्या मतलब हुआ? न्यूमेरिकली एक्सप्रेस बोलने का मतलब है कि फैक्ट्स कैन ओनली बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स इफ दे आर एक्सप्रेस इन नंबर। बहुत सी बात है। स्टैटिस्टिक्स जब तक आपका नंबर पर रिप्रेजेंट ना हो जाना तब तक उसको आप स्टैटिस्टिक्स नहीं मान सकते। जैसे कि सेइंग द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज इंक्रीज दिस ईयर, तो ये भले लग रहा है कि भाई स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन इंक्रीज बोलने से ये क्लैरिटी नहीं दे रहा है कि भाई कितना इंक्रीज हुआ है। तो वो क्लियर कट बताना पड़ेगा नंबर के साथ कि भाई सेइंग wheat production is increased by 20% compared to last year, ये 20% दिखा रहा है कि हाँ ये है आपका नंबर, ये है आपका क्या, स्टैटिस्टिक्स। समझ में? तो यहीं पर है क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन, जैसे लाइक गुड, बैड, रिच, ये सब आपका स्टैटिस्टिक्स का टर्म नहीं है। ये तो क्वालिटी है ना, ये आपका गुड हो गया, बैड हो गया, रिच होना, पुअर होना, ये क्या आपका क्वालिटी है। तो क्या रिच और पुअर पर स्टडी नहीं कर सकते? अभी आपको तो समझ में नहीं आएगा, बस समझ भेजो। क्या इन सब पे रिसर्च हो सकता है? क्वालिटेटिव पे हो सकता है, स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन अभी उतना एडवांस लेवल पे आपको जाना चाहते नहीं है। उस समय करते क्या है ना, इस गुड और बैड, रिच जो है ना, इस ये तो अभी आपको क्वालिटी पे है, या वो क्वालिटी पे ना, हम लोग जब रिसर्च करने जाते हैं ना, इस क्वालिटेटिव को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, आपका क्वांटिटी में। कैसे, वो बाद में सीखिएगा, तो अभी सिखाने की जरूरत नहीं है। अफेक्टेड बाय मल्टीसिप्लिटी ऑफ काउजेस, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है कि स्टैटिस्टिक्स में कोई एक फैक्टर केवल काम नहीं करता, ठीक है, केवल एक फैक्टर काम नहीं करते। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टैटिस्टिक्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर एट वंस, एक ही साथ मल्टीपल चीज काम करता है। और वैसे भाई ये जो हम लोग का जो वर्ल्ड है, हम लोग का जो ये वर्ल्ड है बच्चों, ये सिंपल लॉजिक पर थोड़ी काम करता है, ये बहुत हाईली कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज्यादा हाईली कॉम्प्लेक्स है। आपको लगता होगा भाई, अगर मान लीजिए आपको सब कोई अगर सोच लेना कि हाँ ये तो सही काम करना चाहिए, दो चार ऐसा निकल जाएगा जो बोलेगा नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए वो हमने बोला वो गलत है, हम बता रहे हैं कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है, ये सिंपली कोई भी चीज नहीं होता, एक फैक्टर किसी भी चीज पे लागू नहीं होता है। अब बिजनेस एग्जांपल देखिए, राइज इन द प्राइस ऑफ शुगर इज नॉट जस्ट ड्यू टू लो ऑफ सप्लाई। अब यहाँ पर लिखा हुआ भाई कि शुगर का दाम, चीनी का दाम अगर बढ़ा है, इसका सिंपली मतलब ये नहीं है कि चीनी का प्रोडक्शन कम हुआ है। चीनी यानी कि शुगर, समझ रहे हैं ना, शक्कर जिसको बोलते हैं, शुगर जो चाय में इस्तेमाल करते हैं। अब शुगर का मान लीजिए प्राइस इंक्रीज किया है, ठीक है, अब इसका प्राइस इंक्रीज किया है तो कोई जरूरी नहीं हो कि भाई इसका हम लोग प्रोडक्शन कम किए
इसका प्रोडक्शन कम हुआ है, इसका प्रोडक्शन कम हुआ है, इसलिए इसका प्राइस बढ़े जा रहा है, जैसा आप पढ़े होंगे। ठीक है, कि डिमांड ज़्यादा होने पे क्या होता है, उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो कोई एक फैक्टर केवल काम नहीं करता है, बहुत सारा मल्टीपल फैक्टर काम होता है। तो हो सकता है चीनी का दाम किस लिए बढ़ा हो भाई, हो सकता है कि भाई उसका डिमांड बढ़ गया हो, ठीक है, हो सकता है नेट टैक्स लगा हो, ठीक है, हो सकता है इंक्रीज लेबर कॉस्ट, ये सब के कारण कॉस्ट, प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ गया हो, इस कारण से उसका दाम बढ़ गया हो। ठीक है, मान लीजिए चीनी पहले 40 रुपये किलो मिलता था, अब भाई प्रोडक्शन का दाम बढ़ गया, बहुत तो हो गया, ऑब्वियस उसका दाम बढ़ के 60 kg हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है पीपल लोग उसको अब चाय ज़्यादा पीने लगा, ठंड का मौसम में 2-3 टाइम आदमी लोग चाय पीने लगता है, तो हो सकता है उस समय उस समय उसका प्राइस ऊपर चला जाए। केवल प्रोडक्शन घट जाने के कारण ही दाम बढ़े कोई जरूरी नहीं है। अब आपको लग रहा है प्रोडक्शन कम होने से भी दाम बढ़े, हाँ बिल्कुल बढ़ जाता है ना बच्चों। मान लीजिए पहले 100 आदमी था, मान लीजिए 100 kg चीनी था, ठीक है, 100 आदमी था, 100 kg चीनी था, हर आदमी 1 किलो चीनी से काम चला रहा था, एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब सोच के देखिए, अब हुआ क्या, 100 आदमी तो अभी भी है, पर प्रोडक्शन मात्र 50 kg का हुआ है, हुआ कि नहीं। अब भाई 50 आदमी 50 kg का, लेकिन आदमी तो अभी भी 100 लोग है ना, तो सबको तो चीनी चाहिए का किलो, लेकिन अब तो 50 kg ही हुआ है, तो भाई कोई लोग ज़्यादा पैसा इस्तेमाल करेगा तो क्या होगा, दुकानदार दाम बढ़ा देगा, प्राइस को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो ये है बच्चों, क्लियर। तो एक साथ मल्टीपल फैक्टर काम करता है, मेनली ये यही बोलना चाह रहा है और कुछ नहीं, समझ में आया। अब रीजनेबल एक्यूरेसी, देखिए statistics are based on estimates or counts while mathematical perfection is not always possible, especially in huge survey standard or reasonable accuracy। इसका बेस्ट एग्जांपल, इस एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, इन रैली, इसको हम उदाहरण देते हैं। अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो जो एग्जिट पोल आता है, इसको देखे हैं, एग्जिट पोल आता है इलेक्शन से पहले, देखिएगा एक रिजल्ट से पहले एक एग्जिट पोल डिक्लेयर किया जाता है कि भाई बीजेपी का इतना आया है, कांग्रेस का इतना सीट मिलेगा, बाकी जो पार्टी है उन लोगों को इतना मिलेगा। वो क्या है, वो एक प्रकार का आपका एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन रहता है, मतलब ये खाली हवा में गेस कर देता है, उन लोगों के ग्राउंड लेवल पे उतरता है। लेकिन आप सोच के देखिए, अब भाई 10 करोड़ का पॉपुलेशन है, वहां पर लोग सैंपल कैसे निकालता है, वो लोग मुश्किल से लिया जाता है 10,000, कहीं 25,000, कहीं लेता है 50,000। अब 50,000 आदमी से पूछ करके आप रिजल्ट बता रहे हैं, कोई जो थोड़ी ना हर बार सही हो। और वहां पर सोचिए ये 10 करोड़ और होगा, सॉरी 10 करोड़ का पॉपुलेशन है, जितना भी जीरो हो, 10 करोड़, ठीक है, 10 करोड़ का पॉपुलेशन है, वहां पर आप 10,000 पे स्टडी किए, 50,000 पे स्टडी किए और सीधा रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। बहुत बार वो सही हो जाएगा, बहुत बार वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स तो कहलाएगा भाई, क्योंकि सर्वे तो हुआ है ना, स्टैटिस्टिक्स तो हो रहा है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे हम लोग स्टडी किए हैं, तो स्टैटिस्टिक्स तो कहला जाएगा। लेकिन वो हमेशा सही हो जाए कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सारा खेल तमाशा डेटा पे है ना। और ये तो हम एक एग्जांपल दिए, बहुत तरह का प्रॉब्लम आता है रिसर्च करने समय, ठीक है, बहुत तरह तरह का इशू आता है रिसर्च करने समय, ठीक। तो यही है क्या आपका रीजनेबल एक्यूरेसी, वो 100% गारंटी हम लोग नहीं दे सकते। हम भी खुद एक रिसर्चर होकर बता सकते हैं कि हम लोग गारंटी नहीं देते कोई भी चीज़ का, हम लोग बस स्टडी और एनालाइज करके बता सकते हैं। जैसे एग्जिट पोल का जो उदाहरण दे रहे हैं, अब उसमें पब्लिक लोग गुस्सा होता है, ये फेक दिखाता है, गलत दिखाता है। अरे भाई वो स्टैटिस्टिक्स है, 50 सोचे, आप सोच के देखिए 10 करोड़ लोग से पूछना असंभव है, ठीक है। तो होता है क्या, 10,000 लोग से पूछ लेते हैं, 20,000 लोग से पूछ लेते हैं, और उसी के हिसाब से हम रिजल्ट बता देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। तो बहुत बार वो सही, बहुत बार वो गलत। 100% सही होने का चाहिए, 100% सही होने के लिए आपको 10 करोड़ लोग से जाकर पूछना पड़ेगा, और उसमें भी बहुत दिक्कत आएगा। क्या जरूरी है कि जो लोग, अगर 10 करोड़ से चलिए पूछ भी लीजिएगा, तो क्या जरूरी है कि लोग सब सही सही डेटा देगा कि हम इसी को वोट दिए हैं, तो कोई झूठ बोल दे। तो और ये हर चीज में अप्लाई होता है। अरे आप छोड़िए ना, हम आपको बता रहे हैं इंडियन कल्चर इतना डिफिकल्ट है सर्वे करना। मान लीजिए जिस समय जनगणना होगा या इनकम का सर्वे होगा ना, तो एक मिडिल क्लास फैमिली में मान लीजिए कोई एक 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 पर्सन जो डेटा कलेक्ट करता है उसको बोलता है एनुमरेटर, आगे पढ़िएगा आ जाएगा, या इन्वेस्टिगेटर। अब मान लीजिए हम लोग चले गए भाई घर में और पूछ रहे हैं कि आप लोग कितना कमाते, क्या, कोई सच नहीं बताता है, पता है, डर के मारे बहुत लोग सच नहीं बताता है। पूछेंगे क्या घर में फ्रिज है, आप लोग कितना सैलरी कमाते हैं, तो वो कोई नहीं। मान लीजिए उसको इस सैलरी उसको 50,000 है, वो बताएगा 20,000 है। टीवी कूलर फ्रिज नहीं, कुछ नहीं हम लोग घर में, हम लोग बहुत गरीब आदमी है, इस टाइप का जवाब देता है। बहुत लोग बढ़ा चढ़ा के बोल देता है। तो बहुत तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो 100% एक्यूरेसी लाना पॉसिबल ही नहीं होता है रिसर्च का दुनिया में, स्टैटिस्टिक्स पे, ठीक है। कलेक्शन फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस, देखिए हम लोग जब कलेक्शन करते हैं डेटा का, हम लोग जब रिसर्च के लिए डेटा कलेक्शन करते हैं, तो भाई पहले दिमाग में रहता है कि भाई हमको किस तरह का डेटा चाहिए, ठीक है। डेटा शुड बी कलेक्टेड विद स्पेसिफिक गोल इन माइंड, कलेक्टिंग डेटा विदाउट पर्पस रिजल्ट इन वेस्ट टाइम ऑफ एनर्जी, ऑब्वियस सी बात है। अरे आपको पता ही नहीं है कि भाई क्या डेटा कलेक्ट करके लाना है, तो वो टाइम एनर्जी सबका वेस्टेज ही तो है।
जब हम लोग सर्वे करने निकलते हैं तो वो पहले से आइडिया होता है भाई कि हमको किस तरह का डेटा चाहिए। मान लीजिए हमको इनकम का स्टडी करना है, तो हमको इनकम के बारे में पूछना है पब्लिक लोग से, घुमा फिरा के दुनिया भर का चीज, ठीक है। अब जैसे वो वोट वाला, तो अभी वोट से पूछना है कि भाई किसको वोट दिए, क्यों क्यों दिए, इस टाइप का किस लिए दिए, इस टाइप का क्वेश्चन जाएगा उसके पास। तो पहले से दिमाग में रहेगा तब ना, वरना पता चला भाई डेटा कलेक्ट करने का इनकम का और पूछ रहे हैं कि भाई वोट किसको दिया, तो फालतू किसी काम का नहीं, वो सब कुछ को बर्बादी, समय एनर्जी पैसा सबका बर्बादी है वो। तो ये है बच्चों, ठीक है। प्लेस प्लेस इन रिलेशन ऑफ टू ईच अदर, इसका मतलब क्या हुआ, फॉर डेटा टू बी स्टैटिस्टिक्स इट मस्ट बी कंपेरेबल, दिस मींस डेटा शुड बी सेम काइंड और होमोजीनियस। सिंपल सा मतलब है कि जो हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं ना, जब हम लोग रिसर्च करने के लिए जो डेटा देते हैं, अब वो अगर सही है तो वो क्या, उसमें कुछ कुछ गुण होना चाहिए सही होने के लिए। पहला चीज तो भाई वो कंपेयर हो लास्ट टाइम से, लास्ट ईयर क्या था, प्रेजेंट ईयर क्या है, इस सबसे वो आराम से कंपेयर हो सके। और वैसे बहुत इजीली होता है, जैसे कि मान लीजिए 2020 में हम लोग राइस का कितना प्रोडक्शन किए, वो डेटा आपको इजीली मिल जाएगा। 2025 में कितना किए, वो इजीली मिल जाएगा, कंपेयर करके देख लीजिए कि भाई 5 साल में हम लोग कितना किए। वैसी बात है ना। जैसे जनरली अभी अभी जब इलेक्शन का माहौल क्या क्या होता है भाई, कि 2014 से पहले क्या था और 2014 के बाद क्या है, ठीक है। ये क्या एक प्रकार से आप कंपेयर कर रहे हैं डेटा को, ठीक है। तो ये है बच्चों, यू कैन नॉट कंपेयर वेट ऑफ किसी काम का नहीं। अब फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, अलग अलग फंक्शन, ठीक है, काम का नहीं है, मतलब उतना डिटेल में जरूरत नहीं है। याद रखिएगा एग्जाम में आपको बच्चों एक लाइन में लिखना है, ठीक है। ये तो बस हम आपको समझाने के लिए लिख रखे हैं। फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स इन डेफिनाइट फॉर्म। और वैसे बात है, डेटा को जो भी होता है, जो डेटा कलेक्ट करके लाए, जैसे मान लीजिए वोट वाला एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा था, अभी बंगाल में, तमिलनाडु में, असम में इलेक्शन था, तो डेटा कलेक्ट करके लाने के बाद हम लोग डिसाइड किया भाई किसको, तो क्या होता है पाई चार्ट में ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखा दिए कि भाई बीजेपी को इतना सीट, का बीजेपी जीती तो इतना सीट मिला किसको, बीजेपी को मिला, ठीक है। इतना कांग्रेस को या इतना अदर को, जो भी हो इस टाइप का रिप्रेजेंट करके दे देते हैं, ठीक है। तो ये क्या प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। पहले क्या था, पहले खिचड़ी टाइप से था, बस पेज में था दुनिया भर का, 15-20 पेज में था वो, तो क्या किया इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिए ताकि समझने में आसान हो। प्रेजेंटेशन देने का मतलब ये है कि एक झलक में, एक ग्लैंस में पब्लिक देख के समझ जाए कि अच्छा बीजेपी को इतना मिला, अच्छा मतलब वही जीता होगा। ज्यादा दिमाग लगाना चाहते हैं, सिंपल ये कोई भी देख के बता देगा कि भाई इतना अगर बीजेपी को मिला तो ऑब्वियसली वही बात, वही जीता होगा, ठीक है। इतना में तो सबसे मट गया है, ठीक। तो ये है सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा, जैसा वो बताएं थोड़ा देर पहले, वही यही सब सेम चीज है कि प्रेजेंटेशन ऑफ डिफाइंड फॉर्म, अलग अलग फॉर्मेट में, या सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा, जैसा बताएं कि अलग अलग पेज में था भाई, कुछ सिंपली रिप्रेजेंट कर दिए, हो गया। कुछ चीजें इसमें घुमा घुमा के, किसी बार बार पॉइंट में आता था, एनसीईआरटी में है इसलिए लिखा हुआ, क्या कीजिएगा। कंपैरिजन ऑफ डेटा, डेटा कंपेयर हो सके, ऑब्वियस सी बात है, डेटा कंपेयर होना बहुत जरूरी है, वरना वो सही नहीं माना जाता है, या अच्छा नहीं माना जाता है डेटा को। आप कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत दिक्कत है उसमें। One of the main functions of statistics is to compare data across different period, region, groups और identify trends and difference। तो ये बहुत जरूरी होता है, इससे क्या था क्लैरिटी मिलता है कि भाई कुछ क्या हुआ। अगर हम लोग रिसर्च किए, मान लीजिए वो जब कांग्रेस वाले लेते हैं, तो जब भी जो पुराना पहले इलेक्शन हुआ 2021 में हुआ होगा, अभी 2026 चल रहा है, तो भाई उस समय किसका कितना सीट था और अभी कितना सीट है, तो कंपेयर तो होना जरूरी है ना। पिछला बार टीएमसी जीती थी, तो मान लीजिए टीएमसी का डेटा है, ये टीएमसी पहले जीती थी और इस बार क्या है, इस बार आपका बीजेपी जीती है, तो साफ पता चलता है ना कि हाँ इसका इतना है, इसका इतना है, और आराम से कंपेयर कर सकते हैं भाई किसको इतना सीट मिला, इसको इतना सीट मिला, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन फेनोमेना, इसका क्या मतलब हुआ, स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन फाइंडिंग द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, इसको बोलते हैं क्या, कोरिलेशन। ये पूरा चैप्टर है आगे में आपका। इसका क्या मतलब हुआ फेनोमेना, मतलब ये जो होता है ना स्टैटिस्टिक्स, इसमें हम लोग रिलेशनशिप को जोड़ने का काम करते हैं, ढूंढने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक आपका उदाहरण देते हैं स्टूडेंट लाइफ के लिए इजी रहेगा। जैसे कि क्या, जनरली हम लोग बोलते हैं ना कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, वो थोड़ी वो बेकार टाइप का, वो अच्छा नहीं लगता है। मान लीजिए सिंपल सा एक टाइप का माइंडसेट है ना कि अगर आपका ये आवर है नंबर आपका और ये आपका मार्क्स है, ठीक है। और वैसे ज़्यादा पढ़िएगा, जितना आवर आप पढ़िएगा, ज़्यादा पढ़िएगा तो क्या होगा, ज़्यादा मार्क्स आएगा। ये हम लोग स्टडी करके देख चुके हैं। देखिए ये अभी ये साबित कैसे हुआ कि भाई ज़्यादा पढ़ने पे, ज़्यादा नंबर ऑफ आवर पढ़ने पे ज़्यादा मार्क्स आएगा, ये साबित कैसे हुआ, तो कोई ना कोई स्टडी करके बताया होगा ना, कोई ना कोई रिसर्चर यहाँ पर रिसर्च करके बताया होगा भाई ज्यादा पढ़ने से ज्यादा मार्क्स आता है। हवा में थोड़ी ना बोलते हैं कोई भी चीज को, आपका सिंपली बोलने से वो सही नहीं कहलाएगा। अगर मान लीजिए आप हैं, ठीक है, आप क्या हुआ, आप पहले 2 घंटा पढ़ते थे, अब 4 घंटा पढ़े और उसके बाद आपका 90 नंबर से 90 से प्लस मार्क्स आ गया,
तो ये केवल आप अगर कीजिएगा तो वो स्टैटिस्टिक्स तो नहीं कहलाएगा, जैसे आपको थोड़ा देर पहले बोले, ये क्लेम करने के लिए कि भाई ज्यादा, कहाँ चला गया, हाँ यहाँ पर है, कि ज्यादा पढ़ने पे ज्यादा मार्क्स आएगा। ये बहुत सारा पे जब स्टडी करेंगे, बहुत सारे बच्चे से जाकर पूछेंगे, लाख 2 लाख बच्चे, हजार, जितना भी बच्चा से एक अच्छा खासा नंबर ऑफ बच्चे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे सैंपल, उन सबसे जाकर पूछेंगे। जब वो सबका जवाब आएगा कि हाँ ऐसा होता है कि भाई ज्यादा पढ़ने पे ज्यादा मार्क्स आता है, तब वो सही माना जाएगा। ऐसे हवा में कुछ भी नहीं मानते हैं स्टैटिस्टिक्स का दुनिया में। ये तो सर ऐसा ही होता है, ऐसे आप नहीं बोल सकते भाई, आपको प्रूफ करना पड़ेगा, उसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अगर कोई, जैसे इलेक्शन का देते हैं उदाहरण टाइप, ठीक है, वो थोड़ा सा ट्रेंड पे है, सिंपली कोई बोल दे कि बीजेपी बीजेपी मुस्लिम लोग को पसंद नहीं करती, केवल हिंदू लोगों को फेवर करती है, तो आपको बोलने से कुछ नहीं हो जाएगा। आपको ऑन रिकॉर्ड, ऑन पेपर पे, ठीक है, आपको सर्वे करके दिखाना पड़ेगा, तब वो माना जाएगा कि हाँ सही है कि गलत है। सिंपली हवाबाजी करने से कुछ नहीं हो जाता। तो स्टैटिस्टिक्स से दुनिया में याद रखिए, वहां पर डेटा बहुत मैटर करता है बच्चों, ठीक। पॉलिसी के लिए काम आता है, ऑब्वियस बात है, पॉलिसी फॉर्मेशन में काम आता है स्टैटिस्टिक्स। इस पे क्या डिटेल बताऊं। अच्छा हाँ, तो वो ये जो रिलेशनशिप आपको ये इंपॉर्टेंट था, तो रिलेशनशिप समझ में आ गया, तो हम लोग रिलेशनशिप जोड़ देते हैं। एक और रिलेशनशिप है, वो भी हम लोग हवा में नहीं, वो सच में रिसर्च हो, जैसे क्या, ज्यादा खाइएगा तो ज्यादा मोटे हो जाइएगा हम बोलते हैं ना। तो अब ये सही है, ठीक है। तो ये जब स्टडी क्या होगा तो भाई ऐसा पाया गया है कि ज्यादा खाने से आदमी मोटा हो जाएगा, और नहीं भी किया गया होगा तो आप करके देख लीजिए, ठीक है। अब इस पर रिसर्च कर सकते हैं, देखिए कोई जरूरी नहीं है। अब रिसर्च के बारे में एक बात और समझ लीजिए बच्चों, रिसर्च अलग अलग तरह का होता है। अगर हम लोग क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो हम लोग जो रिसर्च करते हैं ना, कभी जनरली नहीं कहा जाएगा सेम आए। जैसे कि मतलब क्या, मान लीजिए अमेरिका में है, ठीक है, अमेरिका में है, तो अमेरिका में अगर वोटिंग हो रहा है तो भाई कुछ जो नहीं, और एक इंडिया में मान लीजिए इलेक्शन है, तो इंडिया में तो भाई हम लोग को रोड रोड का इशू है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, ठीक है, प्रॉपर एजुकेशन का, मेडिकल फैसिलिटी का, हम लोग इस मुद्दा पे वोटिंग करते हैं। क्या सेम मुद्दा पे अमेरिका में भी अप्लाई हो सकता है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सेम, अगर ये खा के मोटा हो जाने वाला भी लॉजिक दिए, अरे सब ये उदाहरण आपको रियल उदाहरण देते हैं, याद आ गया हमको। अब कोरोना वायरस का टाइमिंग लीजिए ना, कोरोना वायरस का टाइमिंग लीजिए, बोला गया क्या कि जब इंडिया में उतना पॉपुलेशन होने के बाद भी उन लोग का कंपैरिजन में, उन लोग का जब कंपैरिजन में नंबर ऑफ पीपल के साथ देखिए, ऐसे आप सिंपली सर ज्यादा केस आए इंडिया में, ऐसे नहीं बोल सकते। इंडिया का पॉपुलेशन भी आपको देखना पड़ेगा, कहाँ आपका यूएसए का पॉपुलेशन और कहाँ इंडिया का पॉपुलेशन, बहुत अंतर है दोनों में। तो जो भी केस आया, जो भी केस आया, तो उसमें इंटरेस्टिंग चीज देखने को क्या मिला था कि भाई हेल्थ को लेकर के इंडिया में बहुत कम लोग बीमार पड़ा, क्योंकि हम लोग इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। इंडियन सबका ना इम्यून सिस्टम, मतलब जो खुद को बचाव करता है बॉडी, वो बहुत स्ट्रांग है। अब एज कम्पेयर टू आपका यूएसए और बाकी कंट्री से, ठीक है। तो और ये वही तर्क दिया, कितना कोई तर्क दे रहा था भाई कि इसका इंडिया वाला जो मसाला खाता है वो, उसके कारण भी बहुत लोग उतना बीमार नहीं पड़ा है। तो ये सेम फैक्टर, अब खा तो वो लोग भी रहे, हम लोग भी रहे, तो उन लोग का इम्यून सिस्टम कम था, कमजोर था, हम लोग को ज्यादा था। तो कोई जरूरी नहीं कि एक चीज जो स्टडी कर दी वो सब जगह एप्लीकेबल, सब जगह एप्लीकेबल केवल साइंस वाला स्टडी होता है। इसलिए आप बिजनेस स्टडी में पढ़ते होंगे ना कि मैनेजमेंट एज साइंस, तो साइंस बोलने का वहां पर मतलब क्या होता है ना, साइंस एक ऐसा प्रिंसिपल है, वो सब जगह अप्लाई हुआ, वो कभी चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। अगर आप H2O ऐसे मिलाइएगा तो वो वाटर ही बनेगा, चाहे वो आप इंडिया में कीजिए, चाहे फ्रांस में, चाहे जर्मनी में, कहीं भी कीजिए, वो कभी चेंज नहीं होने वाला, वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता है। लेकिन कॉमर्स का, आर्ट्स का दुनिया में वो एप्लीकेबल नहीं होता। कॉमर्स और आर्ट्स इन सब में चेंज हो जाता है वो, ठीक है, क्योंकि वहां पर सोशल कंडीशन और इकोनॉमिक कंडीशन जुड़ जाता है। इसलिए फोरकास्टिंग और प्रोडिक्शन, ये वेदर, आपका जो वेदर रिपोर्ट देते हैं ना वो, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग गूगल को बहुत बुरा वाला बोलते हैं कि ये जब दिखाएगा पानी 100% दिखा रहा, मतलब पानी नहीं गिरेगा, देखिए बुरा वाला बोल सकते हैं बच्चों, पर उन लोगों को भी गलती नहीं है। हवा के दिशा के हिसाब से ना वो प्रोडिक्शन होते रहता है, हर सेकंड चेंज होते रहता है, ठीक है। तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो मौसम विभाग जो होता है ना, वो भाई हवा का रुख को बस एनालाइज करते रहता है 100%। हम लोग क्या होता है ना, हम लोग को 100% एक्यूरेसी चाहिए, भाई तुम अगर बोला है कि पानी गिरेगा तो गिरना चाहिए, नहीं तो फिर गाली खाओगे और क्या। तो प्रेडिक्शन करना, ठीक है, फोरकास्टिंग जो हम लोग करते हैं वेदर का, या जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है बच्चों, वो एंटिसिपेशन पे होता है, ठीक है, अनुमान पे होता है, वो हवा का दिशा पे होता है, बादल का हरकत पे, तो जो है ना हमेशा सही हो जाए। अब देखिए इंपॉर्टेंस, देखिए अब अलग अलग जगह इंपॉर्टेंस कहाँ काम आता है।
स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंस जो गवर्नमेंट के लिए, देखिए इंपॉर्टेंस में यहाँ पर हम सबका दिए हैं। तो पहला इंपॉर्टेंस गवर्नमेंट का, आप कोई भी लिख सकते हैं, 2-3 जैसा भी एग्जाम में पूछे, हम टॉपिक वाइज दिए हैं। गवर्नमेंट का क्या है, पॉलिसी मेकिंग में काम आता है स्टैटिस्टिक्स। ऑब्वियस है पॉलिसी मेकिंग बहुत हेल्प करता है भाई, कि कहाँ पर किस तरह का पॉलिसी मेंटेन करना चाहिए अलग अलग एरिया में। मान लीजिए एरिया ए है, यहाँ एरिया बी है। एरिया ए में पानी का दिक्कत हो, यहाँ पर पानी के लिए पॉलिसी बनाया जाएगा। एरिया बी में पानी सफिशियंट है, पर यहाँ पर जॉब का बहुत दिक्कत है, तो फिर वहाँ पर जॉब के लिए हिसाब किताब होगा। तो इस टाइप से पॉलिसी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी बहुत मैटर करता है। इट हेल्प्स यू रनिंग कंट्री स्मूथली बाय ट्रैकिंग पॉपुलेशन, हेल्थ और क्राइम। जैसे मान लीजिए 2 सिटी है, एक सिटी ए सिटी बी। सिटी ए में सब कुछ है, पर भाई मेडिकल फैसिलिटी खराब है, तो यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी का ध्यान देंगे। सिटी बी में कुछ नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी ठीक है खाली, तो यहाँ पर बाकी सब पे ध्यान देंगे, रोड रोड सब पे ध्यान देंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी हेल्प करता है। ठीक, फिर इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में कैसे काम आता है, टेस्टिंग इकोनॉमिक थ्योरी, इकोनॉमिक्स में पढ़िएगा आप। देखिए स्टैटिस्टिक्स सही मायने में आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है, हम लोग क्लास 11 में ये डाल दिया गया है, पर स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल रिसर्च के लिए होता है, और इकोनॉमिक्स बिल्कुल अलग चीज होता है। वो हम लोग का देश को चलाने के लिए, देश दुनिया उसके बारे में होता है, मतलब दुनियादारी के बारे में होता है। यहाँ पर डाला हुआ बस सिंपली मर्ज कर दिया गया भाई, कुछ स्टैटिस्टिक्स के बारे में सीख लो, रिसर्च में काम आता है, आगे चल के आपको आगे जरूरत। तो अब ये क्या, टेस्टिंग इकोनॉमिक्स थ्योरी, जो आपको बताएं अलग अलग इकोनॉमिक्स में बहुत सारा थ्योरी है, उस सबको टेस्ट करने का काम आता है, वो सही है गलत है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स यूज्ड टू प्रूव इकोनॉमिक थ्योरीज लाइक डिमांड एंड सप्लाई इन रियल लाइफ। आप जो सिंपली सुने होंगे क्या, आप एक सुने होंगे क्या कि भाई अगर डिमांड बढ़ेगा तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा, कोई भी चीज़ का डिमांड बढ़ा उसका प्राइस भी बढ़ता है, कोई चीज़ का डिमांड घटेगा तो उसका प्राइस भी घटता है। ये इसको बोलते हैं प्राइस मैकेनिज्म। अभी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़िएगा, लॉ ऑफ डिमांड, वो अलग चीज़ है, उस समय बताएंगे। ठीक है, उस समय डिटेल में बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेजरिंग नेशनल इनकम, ऑब्वियसली नेशनल इनकम निकालने में क्या होता है। अब सर नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम सिंपल भाषा में समझिए कि एक साल में अपना कंट्री कितना गुड्स और सर्विस बेच देती है, बस सिंपल सा भाषा। मतलब समझिए दुकानदारी है, पूरा देश दुकान है, और दुकान में कितना खरीदे और कितना बेचे, जितना पैसा कमाए उसको क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम। बस इंडिया लेवल पे, ठीक है, सबका जितना भी लोग है सबका इनकम को जोड़ जाड़ देंगे तो क्या आता है हम लोग का नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम बोले का मतलब क्या है भाई, एक साल में कितना गुड्स और सर्विस सेल किए या परचेज किए, मिली सेल ऑफ किए, परचेज में कितना सेल किए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेशनल इनकम। अब इसमें बहुत सारा इफ बट नॉट लगता है, तो वो बाद में देखेंगे। ठीक है, जैसे हमें लिखा हुआ क्या, कैलकुलेटिंग द जीडीपी, जीडीपी वही सेम आपका नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करता है, बस इसको टेक्निकल टर्म में हम लोग डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, या डी लगा हुआ, वो भी आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़िएगा डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी बस समझ लिया क्या वही कितना देश का टोटल इनकम है उसी को। इकोनॉमिक प्लानिंग में काम आता है, ऑब्वियसली टारगेट सेट करने में काम आएगा। टारगेट सेट, बिना इकोनॉमिक का टारगेट सेट ही नहीं कर पाइएगा। ठीक है, जैसे कि एक उदाहरण देते हैं शादी का। शादी क्या है, शादी आपका बजट है। अब शादी जो कर रहे, शादी बजट नहीं है, मतलब शादी जो होता है उसमें हम लोग मिले बजट बनाते हैं। आपके पास अनाप शनाप पैसा तो है नहीं, बचो एक लिमिटेड अमाउंट में पैसा है, तो हिसाब किताब कर लेते हैं भाई कितना खर्चा आएगा, तो क्या इकोनॉमिक प्लानिंग है कि नहीं। इवेल्युएशन, इट हेल्प्स इन चेकिंग वेदर द गोल ऑफ द प्लान्स वर सक्सेसफुली अचीव और नॉट। स्टैटिस्टिक्स हेल्प भी करता है कि भाई हम लोग जो प्लान बनाए हैं और जिस प्लान पे चल रहे हैं वो सही तरीका से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास, अगर आप बाहर पढ़ने जाइएगा, आज नहीं तो कल तो जाइएगा ही जाइएगा। अगर आपके पिताजी मंथली 10,000 रुपये आपको खर्च करने को दिए हैं, तो आपको भाई 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक उस पैसा को खर्च करना है। ठीक है, आपको हिसाब रखना पड़ेगा कि भाई ऐसा ना हो कि पैसा मिला 10,000 1 तारीख को, तो पहला दिन ही फूंक दिए, तो बाकी 29 दिन क्या भीख मांगिएगा। तो हिसाब किताब करना पड़ता है ना कि भाई पैसा ऐसा खर्च करना है कि 1 से लेके पूरा 30 दिन वो चले, तो फिर 1 तारीख, फिर नेक्स्ट अगला महीना 1 तारीख को आएगा, तब फिर जाकर मुँह मीठा होगा। तब तक तो ऐसे काम चलता है। बिजनेस में क्या काम आता है, मार्केट रिसर्च में सबसे ज्यादा काम नहीं पर आता है। स्टैटिस्टिक्स में बिजनेस पे काम आता है। ठीक है, रिसर्च के लिए काम आता है स्टैटिस्टिक्स में, कोई शक का बात नहीं है। अलग अलग रिसर्च करने के बाद ही हम लोग कस्टमर के साथ खिलवाड़ करते हैं। हाँ वही करते हैं। देखिए मार्केटिंग कुल मिला के इंसान का दिमाग पे वॉर ही करता है और कुछ नहीं। ठीक है, मार्केटिंग और बिजनेसमैन ये किसी कंट्री का होता है, ना किसी रिलीजन का होता है, नहीं ये के अंदर ना देशभक्ति, कुछ नहीं होता। बिजनेस केवल बिजनेस होता है, एकदम लॉजिकल, एकदम लॉजिकल। हम लोग बिजनेसमैन, एज ए बिजनेसमैन अगर आप मार्केटिंग जब पढ़ाएंगे आपको, तो देखिए मार्केटिंग हवा के हिसाब से रुख बदल जाता है। देशभक्ति का समय भाई, तो देशभक्ति की तरफ मुड़ जाओ, टाटा का नमक, देश का नमक, सीधा ऐसे। ठीक है, आपको लगा वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करने से पैसा आ सकता है, तो वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करेंगे। जैसे एक समय में था ना कोल्ड ड्रिंक,
एकदम उस समय क्या था, एक समय ऐसा था कि पेप्सी को पीना, कोका कोला को पीना क्या एकदम स्टाइल था, फैशन था, लुक था, क्लासिकल कूल बनने वाला वो फीलिंग देता था। हवा चेंज हो गया, आज का डेट में उसको बहुत बुरा भला मिलता है, तो पूरा उसका मार्केटिंग उस हिसाब से कर रहा है। ठीक है, आज का डेट में लोग जूस प्रमोट कर देते हैं। तो कंपनी और मार्केटिंग हम लोग कहीं के नहीं होते। ठीक है, मार्केटिंग वाला किसी का नहीं होता, किसी ना किसी कंट्री का, ना किसी रिलीजन का, किसी का नहीं। हम लोग बस ये ध्यान में बस इतना रखते हैं कि हवा जैसा बह रहा है वैसे बहे, और कुछ नहीं। क्या क्या ये गलत है सर? ये तो गलत बात है। नहीं, बिजनेस में कोई गलत और सही बात नहीं होता, बस बिजनेस बिजनेस होता है। ठीक है, बिजनेस बिजनेस होता है। हाँ, बस हम लोग इस बात का थोड़ा ध्यान में रखते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म पे ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, इतना भी गंद ना मचा दे कि उसको वापस समेट ना सके। ठीक है, अब देखिए प्रिडिकेटिंग सेल्स, मतलब प्रोडक्शन ऑफ करना सेल्स का। इट हेल्प्स विद बिजनेस एस्टिमेट फ्यूचर सेल्स सो दे कैन मैनेज देयर स्टॉक। ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए टीवी का बात कीजिए, हम लोग सेल्स कैसे मैनेज करते हैं? क्या हम लोग का क्या हम लोग का टीवी जो है, देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से होता नहीं बिकेगा, नो डाउट बिकता है। बट बात कीजिएगा दिवाली, दुर्गा पूजा का, दिवाली का, तो बताइए इससे ज्यादा सेल होगा क्या? नहीं। टीवी में कुछ लिमिटेड, टीवी जो है आपको बाकी सब महीना में लिमिटेड सेल होगा, लेकिन जब बात आएगा आपका दुर्गा पूजा का, यानी कि अक्टूबर और नवंबर का टाइमिंग में, तो इसमें भयंकर अमाउंट में टीवी बिकेगा। तो क्या एस्टिमेट करते हैं हम लोग सेल को इससे भी। ठीक है, लिमिटेशन और वैसे स्टैटिस्टिक्स से भी बहुत सारे लिमिटेशन है, आपको शुरू से बताते हैं चल रहे हैं। देखिए सबसे पहले समझिए, डू नॉट स्टडी इंडिविजुअल पर्सन। आपको बताएं एक आदमी पर स्टडी नहीं हो सकता। सबको बताएं केवल राम का एज बता देना वो स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाता है। पूरा क्लास का बता देंगे भाई, पूरा क्लास में 20 साल का बच्चा लोग होगा, वो आपका एक स्टैटिस्टिक्स है। नेक्स्ट क्या है? न्यूमेरिकल डेटा, केवल न्यूमेरिकल पे ऑब्वियसली फोकस करता है। ये आपका क्वालिटी पे फोकस नहीं करता। हाँ, जैसा आपको बताए थे कि एक समय में हम लोग क्या करते हैं, एडवांस वर्जन पे क्वालिटी को ही हम लोग क्वांटिटी में तब्दील कर देते हैं। कैसे, वो आपको नहीं बताएं, तो जानने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, रिजल्ट्स आर ट्रूली ऑन एवरेज। देखिए स्टैटिस्टिक्स ऑल अबाउट एवरेज। स्टैटिस्टिक्स केवल आपका एवरेज का ही है, ये 100% एक्यूरेसी कभी नहीं रहता। बस हम लोग कोई अनुमान लगा के बोलते हैं, मोटा मोटी वाला चीज ही बोलते हैं कि ठीक है इतना 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 आएगा। 100% कभी भी बोलना असंभव है स्टैटिस्टिक्स दुनिया में। बहुत सारा कारण से आपको बताए थे भाई कि डेटा ही गलत गलत हो सकता है, हम लोग के अंदर बायसनेस, बताने वाला के अंदर बायसनेस, किसी के अंदर भी बायसनेस हो सकता है। ठीक है, तो ये है कैन बी मिस यूज। ये सबसे भयंकर वाला प्रॉब्लम स्टैटिस्टिक्स का, सबसे भयंकर वाला इशू यही है, डिस्टॉर्शन ऑफ ट्रुथ। स्टैटिस्टिक्स को अपना मर्जी के हिसाब से हम लोग चाहे तो तोड़ मरोड़ सकते हैं। ठीक है, और ये होता भी है, इस बात को एकदम दिमाग में डाल लीजिए, ये होता भी है। देखिए आम पब्लिक, जो नॉर्मल पब्लिक होता है ना, जो नॉर्मल पब्लिक होता है वो उतना डिटेल नहीं देखती है कि स्टैटिस्टिक्स में कितना सैंपल है, क्या है, नहीं है। ठीक है, मान लीजिए एक स्टडी ऐसा था रेप केस को लेकर के इंडिया का बता रहे हैं। अबे इंडिया का पॉपुलेशन बिलियंस में है, और किसी कंट्री का भाई कुछ करोड़ों में, मिलियंस में भी ठीक से नहीं है। अब इन दोनों कंट्री का कंपेयर करके इंडिया को अगर बुरा भला बोलिएगा तो मूर्ख आप हैं, आम जनता लेकिन क्या बोलेगा, तो समझता नहीं है। अब सोच के देखिए, अब हम सैंपल उठा लिए, मान लीजिए हम 1000 का मात्र सैंपल उठाएं, 1000 का सैंपल उठाएं, और मान लीजिए 1000 का सैंपल उठाएं, उसमें इंडिया में भी कुछ सैंपल था, और बता दिया भाई कि इंडिया में तो बहुत ज्यादा रेप केस होता है। केवल 1000 सैंपल में, 1000 सैंपल है ही क्या, कुछ नहीं है 1000 सैंपल। ठीक है, और दूसरा कंट्री से कंपेयर भी कीजिएगा, बोलेगा सर दूसरा कंट्री का 1000 सैंपल लिया गया है, केवल इंडिया का ऐसा थोड़ी ना केवल इंडिया का लिया। अरे तो वहां भी तो आप समझ, जो चीज समझ नहीं रहा, अरे इंडिया का आबादी 1.5 बिलियन, दूसरा कंट्री का मिलियंस में नहीं होगा, तो कंपेयर कैसे कीजिएगा? कंपेयर कैसे कीजिएगा? वो बिल्कुल गलत है बच्चों, ये तो आप समझ नहीं रहे हैं। छेड़छाड़ ऐसा ही होता है स्टैटिस्टिक्स पे। स्टैटिस्टिक्स का जो दुनिया होता है ना, उसमें डेटा के साथ छेड़छाड़ ऐसा ही होता है, समझ में आया? और भी बहुत तरीका होता है स्टैटिस्टिक्स, तो चलो बोलते हैं क्या है ना, ये डबल एज स्वॉर्ड है, दो धारी तलवार होता है भाई। तो हम लोग रिसर्चर लोग चाहे तो बहुत आसानी से डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है, और आम आदमी उतना नहीं देखता है। अभी जैसे हम यहाँ पर बता दिए कि भाई यहाँ पर इंडिया का ले लिया, यहाँ पर बता दिया, और बता दिया भाई इंडिया में तो बहुत रेप होता है। अब आम आदमी बस पढ़ेगा, एक बार पढ़ ले, अरे हाँ भाई इंडिया में तो बहुत रेप होता है, उसको दिखता है, वो मान लेता है। अरे वो सर्वे 1000 पॉपुलेशन पे किया गया, उसमें बहुत सारा इफ बट नॉट लगा हुआ है, जो आप समझ नहीं रहे। आज का डेट में टीवी चैनल सब, ये जो अलग अलग आप जो यूट्यूबर लोग देखते रहते हैं, वो लोग यही तो करता है, वो कुल मिला के यही कर रहा है, अपने हिसाब से डेटा को प्रेजेंट करता है। ठीक है, मैक्सिमम लोग क्या करता है, अपने हिसाब से डेटा को मिसयूज करता है। आप इस चीज को समझ, आप भले कैच नहीं कर पा रहे हैं, जो बनाने वाला उसको अच्छा से पता है, और जो खासकर जो रिसर्चर होगा वो बता सकता है कि तो बकवास कर रहा है भाई। ठीक है,
तो बहुत बार अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना बच्चों, तो कुछ जरूरी नहीं है कि दूसरे को समझ में नहीं आए, ठीक है, क्योंकि आप उस फील्ड में अभी नए नए है ना। यहाँ कितना पुराना खिलाड़ी लोग बैठा हुआ है, ठीक है। कंपनी अपने हिसाब से, कंपनी हो चाहे रिसर्चर हो, यहाँ आज खासकर अभी का डेट में क्या है ना, अभी खासकर यूट्यूबर लोग, कुछ कुछ यूट्यूबर लोग हैं जो डेटा को बहुत खराब बुरी तरह से मैनिपुलेट करता है, डेटा को बहुत बुरी तरह से मैनिपुलेट करता है, बहुत इजिली। देखिए ये कोई, देखिए डेटा को तोड़ मरोड़ के पेश करना ना बहुत बड़ा काम नहीं है, वो कोई भी कर सकता है। अब साल भर 6-7 महीना रिसर्च की दुनिया में घुस करके थोड़ा दिमाग होगा ना, तो बहुत इजिली डेटा को डिस्टॉर्शन किया जाता है, लेकिन उसको पकड़ना उतना सिंपल नहीं होता। हम डेटा ही छुपा लेंगे तो आपको क्या पता चलेगा। हम लिख दिए भाई कि रिसर्च में ये है वो है, ठीक है, और डेटा को ऐसे मैनिपुलेट किए गए हैं या ऐसा कलेक्शन ही किया कि आप पता, अब आपको अगर आप मांगेगा भाई ऐसा प्रूफ है, प्रूफ भी दिखा देंगे, लेकिन आप उसको पकड़ नहीं पाइएगा। तो रिसर्च के दुनिया में बहुत कुछ होता है, ठीक है। जैसे जैसे आपको उदाहरण दिए, देखिए इतना सिंपल नहीं है डेटा को करेक्ट समझना आपके बस के बारे में। सोच के देखिए, आपको जो उदाहरण दिए थे कि सर्वे करने गए और हम इनकम के बारे में पूछ रहे किसी फैमिली से, अब वो फैमिली ही जानबूझकर गलत बता रहा है, तो पूरा पूरा गलत ही जाएगा ना। मान लीजिए भाई वो कमा रहा है 50,000, हम 1,000 आदमी पूछे और सब कुछ ऐसे ही कर दिया, डर के मारे 50,000 सबका सब कमा रहा था और सबका सब, हालांकि सब सेम नहीं कमाएगा, पर उदाहरण के तौर पर दे रहे हैं कि सबका सब 50 कमा रहा और डर के मारे बोल कितना रहा है 20,000। तो क्या बोलेगा फिर, आप तो अपना रिपोर्ट में लिख दीजिएगा ना कि इंडिया कितना गरीब है, सबको यहाँ पर 20,000 रुपये कमाता है, कम कमाता है। अरे ये जो है ये गलत डेटा ही आया है, और इसको हम लोग क्या पकड़ नहीं सकते? पकड़ सकते हैं। हम बस आपको एक उदाहरण दे रहे हैं कि अगर डेटा को गलत तरह प्रेजेंट करने पे आ जाए ना, दुनिया भर का तरीका है, बहुत तरीका है डेटा को गलत तरीका से प्रेजेंट करना। इसीलिए हमेशा करना क्या चाहिए सर इसके बचने के लिए, खासकर अभी आप लोग अभी नया नया मार्केट में आप लोग उतरे हैं, पॉलिटिक्स के बारे में आपको जानना होगा। सबसे अच्छा टॉपिक अगर बात करने को है, क्योंकि उसे बुरा भला किसी को बोल सकते हैं, तो क्या है सबसे बेस्ट टॉपिक, क्या है? पॉलिटिक्स। तो क्या कैसे किया जाए? आप किसी को भी सपोर्ट कीजिए बच्चों, आपका आइडियोलॉजी किसी भी चीज को सपोर्ट करना है कीजिए, दो चीज को ध्यान में रखिएगा। हालांकि बहुत चीज को ध्यान में रखें, अभी मेरे दिमाग में सिर्फ दो आ रहा है, ठीक है। इससे बचने के लिए क्या करें सर? ये फ्रॉड से बचने के लिए क्या करें? आपके पास उतना दिमाग तो है नहीं कि आप पकड़ पाइए, तो क्या कीजिए, तो आप दोनों साइड को देखिए। आप दोनों साइड का, अभी मेरे लिए दो भाग में बैठा हुआ है, एक लेफ्ट विंग और एक राइट विंग। अब ये क्या होता है वो रहने दीजिए, मतलब समझिए दोनों तरफ का देखिए। मान लीजिए, समझिए इधर कांग्रेस वाला है और इधर समझिए बीजेपी वाला, समझने के लिए आप कांग्रेस वाला का जो जो उसका जो फेवर में बात बोलता है, या ठीक है उसका सुनिए। आप बीजेपी का जो फेवर में बात करता है दोनों का सुनिए। आप दोनों तरफ का बात सुनिए, दोनों तरफ का बात सुनने के बाद फैसला लीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। सर आप तो बता सकते हैं ना कि कौन किस सही है कौन गलत है, आप शुरू से देख रहे हैं, हम बता सकते हैं बट नहीं बताएंगे। तो हम बताएंगे तो आपको बायसनेस लगेगा उसमें कि नहीं सर तो ऐसा करते होंगे, नहीं। तो इसलिए आप मेहनत कीजिए। आप सच अगर जानना चाहते हैं तो आप मेहनत कीजिए कि कांग्रेस अच्छा है कि बीजेपी अच्छा है, या दोनों अच्छा है या दोनों खराब है। आप मेहनत कीजिए। और कभी भी एक बात जो आप और चीज जो रिसर्च का दुनिया में, रिसर्च में जो आता है उसको हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसमें झगड़ा नहीं करते हैं कि ऐसा क्यों आ गया। जो रिजल्ट आया उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए बीजेपी जीत गई अभी वेस्ट बंगाल में, तो भाई आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा उस रिजल्ट को। अगर टीएमसी जीतती तो टीएमसी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। आप वहाँ पर झगड़ा नहीं कर सकते कि गलत तरीका जीती क्या कर, वो अलग चीज हो गया, लेकिन जो रिजल्ट है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, इस बात को समझिए, ठीक है। तो एक चीज बचने का तरीका ये बच्चों को दोनों साइड का बात सुनिए, ठीक है। उसके बाद फैसला लीजिए क्या कौन सही, उसके बाद कौन गलत है, उसके बाद आप किसी एक को सुनते ही चलेगा। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है इसमें, दूसरा चीज को ध्यान में रखिएगा, कंट्री, अपना देश। पहला प्रायोरिटी, ठीक है, पहला एक प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंस अपने देश को देना पड़ता है। बाकी सब जो बोल रहा है ना कुछ भी कि ज्यादा नेशनल, सब बकवास बात है। देश है इसलिए इतना खुल के बोल पा रहे हैं, ठीक है। जिस दिन देश नहीं रहेगा ना वो सारा जबान खींच लिया जाएगा। ये जो बोल रहा है ना पढ़ आदमी लोग, जो मुंह चमड़ा का जबान कुछ भी जो लोग बोल देता है, देश को लेकर के बुरा भला बोल देता है, कुछ भी जिसको जो बोलना बोलते रहे कि भाई इंडिया में रह रहे हैं, कदर कीजिए। किसी भी देश में रहो, क्या आप किसी भी देश के रहिए, किसी भी देश का, जिस कंट्री में आप हैं उसी कंट्री के लिए आपको अपना योगदान देना ही पड़ेगा। नो डाउट बहुत बुराई है इंडिया में, ठीक है, एक्सेप्ट कर लीजिए बहुत बुराई है, पर भाई बुराई होने का मतलब ये नहीं कि आप फैमिली को छोड़ के चले जाइए। आप भी जिस फैमिली में रहते हो ऐसा थोड़ी ना आपका फैमिली में कोई बुराई नहीं होगा, या मेरा फैमिली में कोई कमी नहीं है। सबका फैमिली में कुछ ना कुछ दिक्कत हो, तो परफेक्ट तो है नहीं, पर एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना कि छोड़ के भाग जाइएगा, ठीक है। तो जो देश के बारे में बुराई करेगा ना तो सुनने मत कीजिए, बकवास कर रहा है वो, बस ब्रेन वॉश कर रहा है। इतना आपको बोलने का सुनने का आजादी इसलिए है क्योंकि आपका अपना प्यारा भारत, ठीक है, आपका अपना प्यारा भारत सही सलामत है। अगर नहीं रहेगा तो जबान खींच लिया जाएगा।
ये जो हम लोग कंपेयर कर देते हैं ना बहुत इजिली चाइना से या अलग अलग कंट्री से बोलने में क्या जाता है, हाँ, वीडियो में देखने में क्या जाता है, आपको रियलिटी इसको नहीं पता होता है, ठीक है। रियलिटी जब पता चलेगा तब ना बच्चों। तो क्या ये आपका डबल एज स्वॉर्ड की तरह होता है, ठीक है। रिक्वायर एक्सपर्टीज, जैसा वो बताएं भाई, स्टैटिस्टिक्स को प्रेजेंट करने के लिए और समझने के लिए दोनों का दिमाग चाहिए। ये तो आपका जो रिसर्चर जैसे हम ही है, तो आप इजिली आपका ब्रेन वॉश कर सकते हैं अलग अलग डेटा दिखा के, और आप चेक भी करने देंगे, आपको लगेगा हाँ ये तो सही बात है, आपको लगेगा ये तो सही बात है। आप अपने रीचेक भी गूगल में कीजिएगा तब भी नहीं पकड़ पाइएगा क्योंकि अभी आप तो डेवलप हुआ ही नहीं है, ठीक है। ये ना जब अकाउंट्स में एक वर्ड पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना भयंकर लेवल से हम लोग डेटा को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। होमोजेनिटी इन डेटा इज एसेंशियल। हाँ, अब डेटा में ये सही होने के लिए ना स्टैटिस्टिक्स को होमोजीनियस होना बहुत जरूरी होता है, यानी डेटा सिमिलर नेचर का हो, ठीक है। डिटेल में कहीं बताएंगे कि होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, आगे वर्ड जब आएगा ना, सैंपल वाला वर्ड चैप्टर आएगा इसी स्टैटिस्टिक्स में, उसमें और साथ बताएंगे, ठीक है। वो क्या था, जब वीडियो चलते रहता है ना तो वो घंटा तक पहुंचने लगता है, तो वो टेंशन होने लगता है कि वो चलो घंटों भर का वीडियो देखेगा कि नहीं देखेगा, ठीक है। डिस्ट्रस्ट तो बता दिए बच्चों, अलग अलग प्रकार का डिस्ट्रस्ट होता है, जैसे डेटा मैनिपुलेशन, डेटा में छेड़छाड़, ठीक है। रॉन्ग सैंपल, सैंपल ही गलत ले लिया गया हो, ठीक है। आपका इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, सामने वाला जो इन्फॉर्मेशन दिया वही इनकम्प्लीट है या आधा अधूरा या जानबूझ को छुपा लिया हो, तो ये सब क्या है आपका अलग तरीका है। बायसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। अब हम डेटा खोजने ही निकले हैं ऐसा कि भाई इसको हम अच्छा से मैनिपुलेट कर सकते हैं, होता है न्यूज एंकर लोग को देखिएगा, वो लोग ऐसे ही करता है, वो लोग ऐसा लोग से ही पूछ रहा है जो जो न्यूज एंकर जो चाहता है वैसा वो जवाब दे, ठीक है। तो वो भी क्या बायसनेस ही तो है। अब ये रिमूव कैसे किया, जैसा वो बता दिए अलग अलग, तो बुक में जो आंसर में लिखना सो है सेल्फ रिस्ट्रेंट, भाई खुद से थोड़ा सा खुद ऑनेस्ट हो चाहिए, अनबायस्ड, तो वो तो भाई खुद ही जब भेड़े हैं तो पता आप नहीं कर पाइएगा। एक्सपर्ट नॉलेज, उस पर अच्छा से नॉलेज होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी, पूरा पारदर्शिता हो, मतलब ट्रांसपेरेंट होने का मतलब होता है भाई कि पूरा चीज आपका ओपन है, जहां चेक करना है कर लीजिए, ठीक है। इस टाइप का है बच्चों। फिर दो टर्म है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल और आपका क्वालिटेटिव वेरिएबल। यहाँ सीधा डिफरेंस बिटवीन देखते हैं, देखिए क्वांटिटेटिव यानी कि नंबर के हिसाब से है, ठीक है। क्वालिटेटिव यानी कि लेवल पे रहेगा, क्वालिटी को बताएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन टाइप से। इसको हम लोग इजिली काउंट कर सकते हैं, क्वांटिटी में है तो। इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते तो कैटेगरी में डालते हैं, ऑब्जर्व करते हैं तो रैंक कर देते हैं, ठीक है। एडिशन एवरेज पॉसिबल, क्योंकि क्वांटिटी में है तो इसमें आप नहीं कर सकते। जैसे क्या, जैसे मान लीजिए किसी का काइंडनेस है, इसको आप क्या इसको आप कैसे मतलब इसमें क्या जोड़ घटाव कीजिएगा, ये कितना किलो काइंडनेस ऐसे करेंगे क्या, नहीं। इसमें हो सकता है एडिशन सब्ट्रैक्शन। मान लीजिए प्रोडक्शन था भाई, एक 100 kg का हुआ था, प्लस कर दिया 200 और, तो कितना हो गया, 300 हो गया, आराम से कर दिया एडिशन। अब इसमें कैसे कीजिएगा, किसी का काइंडनेस कैसे पता कीजिएगा कितना है, उसको थोड़ी ना बोल सकते कि 1 kg का काइंडनेस है, 2 kg का काइंडनेस है, या 1 kg का लव है, 2 kg का लव है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं इतना लव है एक्स्ट्रा हाथ दिखा करके, तो वो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ये समझ लीजिए एग्जाम्पल में क्वान्टिटेटिव का। और रिलीजन इन इंडिया, ये क्या आपका रिलीजन है, ये आपका क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये था बच्चों आपका स्टैटिस्टिक्स। आई होप आप काफ़ी कुछ सीखे होंगे और आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इसमें इतना ही, धन्यवाद।